Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. Okay, चलिए. In our last lecture we had already discussed about food, है ना? थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं ना? ठीक है. Food क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं. Why do we eat food? Yes, to gain energy, है ना? Firstly, to gain energy. प्लस और क्या हेल्प करता है खाना हमें? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज. अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तो खाना आपको अलग अलग बीमारियों से भी बचाता है. ठीक है. प्लस इट रिपेयर आवर बॉडी. आपकी बॉडी में कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप हेल्दी खाना खाते हो तो वो भी खाना रिपेयर कर देता है. ओके. प्लस और क्या है? फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है. सो दीज आर द रीजन्स वाई डू वी ईट फूड. ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं. ठीक है. अब आपको ये लग रहा होगा ना थोड़ा सा कि इन व्हाट सेंस इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड रिपेयर आवर बॉडी. अब देखो, आपने विटामिन्स के नाम सुन रहे होंगे, है ना? विटामिन ए, बी, सी, डी और बहुत सारे विटामिन होते हैं, ई के. ठीक है. तो आपने जब विटामिन के नाम पढ़े होंगे कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपको विटामिन ए की कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, आपको कोई कमी हो गई विटामिन ए की, तो क्या आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? कोई डिजीज़ आपको हो सकती है विटामिन ए की कमी से? वेरी गुड. क्या डिजीज़ आपको हो सकती है? यू कैन हैव नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है. आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है. आपको मतलब कि जैसे जैसे इसमें क्या होता है, जैसे जैसे शाम होती है ना, आपको दिखना कम हो जाता है, आपको कम दिखाई देता है. ठीक है. और धीरे धीरे आपकी आंखों की जो रोशनी है वो जा भी सकती है. तो नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिजीज़ है जो कि आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण, उसकी कमी के कारण हो जाती है. ठीक है. तो अगर आप विटामिन ए अच्छे से लोगे अपनी डाइट के अंदर तो क्या होगा? ये बीमारी आपको नहीं होगी. तो क्या है, इस सेंस में विटामिन ने आपको क्या किया? नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ से बचा लिया. ऐसे ही ये सब जितनी भी विटामिन्स हैं ये सभी आपको किसी ना किसी डिजीज़ से बचाती हैं. ठीक है. तो इसलिए हमें ये सारे विटामिन्स लेना बहुत ज़रूरी होता है. इन दिस सेंस इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज़. अब नेक्स्ट पे आते हैं, इट रिपेयर आवर बॉडी. अच्छा, आप कभी भी आपके नॉन में या किसी के भी साथ किसी की बोन क्रैक हुई है? डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं देखा होगा. आपके किसी फ्रेंड की या फैमिली में किसी की बोन अगर क्रैक हो जाती है तो प्लास्टर चढ़ाते हैं डॉक्टर्स. ठीक है. प्लास्टर चढ़ाने के बाद वो आपको क्या खाना रिकमेंड करते हैं? दे टेल यू कि आप अपनी डाइट ऐसी लेना कि उसके अंदर प्रोटीन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है. जब भी आपकी बॉडी में कहीं भी कुछ टूट जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उनको रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत होती है. दैट्स वाई प्रोटीन्स का एक और नाम होता है, दैट इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है. प्रोटीन्स को एक और नाम दिया जाता है, वो क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड, जो खाना आपकी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है. दूसरा एग्जांपल प्रोटीन्स का क्या है? आपने देखा होगा कोई आपका बड़ा भाई है या पापा है, कोई भी जो जिम जाते हैं. ठीक है. आपने डेफिनेटली देखा होगा. तो जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं, है ना? वो अपनी डाइट में भी क्या चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिले और वो प्रोटीन शेक्स भी लेते हैं, है ना? आपने डेफिनेटली देखा होगा. तो क्यों लेते हैं वो इतना प्रोटीन? बिकॉज प्रोटीन इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड. जिम में बॉडी बनाने के लिए तो जाते हैं, है ना? तो प्रोटीन इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड. दैट्स वाई अपनी बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है.
इसीलिए जब आप छोटे होते हो तो आपको अच्छी हेल्दी डाइट देने के लिए बोला जाता है ना, ताकि आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो अच्छी हो। ओके, तो मिल्क ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, तो आपको मिल्क बचपन में अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए, क्योंकि मिल्क के अंदर ऑलमोस्ट आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ओके, सो आपको ऐसा खाना खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हेल्दी खाना खाओगे तो आपकी पूरी बॉडी की ग्रोथ, आपको विटामिन्स भी मिलेंगे, आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगे, आपको फैट भी मिलेगा, सब चीज़ें आपको अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगी। और आपकी एज में ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं अगर आप अपनी ग्रोथ अच्छे से करना चाहते हो तो। ओके, तो ये था फ़ायदा खाना खाने का, और वो किस सेंस में होता है, डिजीज़ से कैसे बचाता है, आपने ये भी देख लिया। अच्छा चलो, अब हमने ये तो देख लिया कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर हम कैसा खाना खाना चाहते हैं, वो खाना हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है, हमने ये सब चीज़ें देख ली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम एनिमल्स ऑल्सो। ओके, अच्छा, हमें तो वैरायटी ऑफ फूड पसंद है, तो क्या आप बता सकते हो क्या सारे एनिमल्स, अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, मुझे कुछ चीज़ें खाना पसंद है, हो सकता है आपको वो चीज़ें खाना पसंद ना हो, आप कुछ और खाना चाहते हो, ठीक है। मान लो मुझे दाल पसंद है, हो सकता है आपको दाल पसंद ना हो, ठीक है, आपको सांभर पसंद हो। ओके, तो हमारी टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, हमारी जो नीड्स हैं, मतलब कुछ भी आप लगा लो, किसी भी तरीके से हमारी जो चॉइसेस हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, क्या एनिमल्स के अंदर भी ऐसा होता है, क्या सारे एनिमल्स सेम तरीके का खाना खाते हैं क्या? अच्छा, कुछ एनिमल्स के एग्जांपल लिखते हैं हम यहाँ पर, जैसे डियर हो गया, और कौन सा लिखूँ मैं, आउल हो गया, और टाइगर एंड लायन, एलिफेंट एक्सेट्रा, बहुत सारे जानवर होते हैं, डॉग लगा लो, कैट, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स के नाम हम बता सकते हैं। तो अब मुझे देख के बताओ, क्या ये सारे एनिमल्स एक ही तरीके का खाना खाते हैं क्या? सोचो ज़रा इस पे, ये जो मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिखे, ये सब एक ही तरीके का खाना खाते हैं? मतलब आप एक घास रख दोगे उनके आगे, तो क्या ये सारे एनिमल्स खा लेंगे उसे? डेफिनेटली नॉट, ठीक है। चलो हम थोड़ा और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पर है ग्रास। ओके, ग्रास को इसमें से कौन खा सकता है? कौन खाएगा इसमें से ग्रास को? डियर खा लेगा, ठीक है। अब डियर को कौन खा जाता है? कौन खाते हैं डियर को? लायन, ओके, ठीक है। अब दूसरा मैं लेती हूँ यहाँ पर फ्लावर। फ्लावर के अंदर आपने देखा होगा, कभी नोट किया हो अगर, एक नेक्टर नाम की चीज़ होती है, ठीक है। नेक्टर होता है फ्लावर में, कोई बता सकता है मुझे नेक्टर क्या होता है? सोचो ज़रा। यस, वेरी गुड। नेक्टर क्या होता है? इट इज़ अ स्वीट जूस। नेक्टर इज़ अ स्वीट जूस, एक मीठा सा रस होता है। किसमें होता है? फ्लावर्स के अंदर होता है, ठीक है। नेक्टर आई थिंक OR होगा, है ना। तो नेक्टर इज़ अ स्वीट जूस प्रेजेंट इन फ्लावर्स, फ्लावर्स के अंदर बीच में क्या होता है? मीठा सा एक रस होता है, जिसको कौन सक करता है? बटरफ्लाइज, ठीक है। उस नेक्टर को कौन सक करता है? बटरफ्लाइज। अब क्या इसको लॉयन खा सकता है? लॉयन खाता है क्या? फ्लावर्स को खाता है कभी? हाँ, देखा है कभी लॉयन को आपने ये खाते हुए? नहीं देखा ना, ठीक है। इसलिए मतलब अलग अलग चीज़ों की खाने की, मतलब कि बटरफ्लाइज जो है उनकी प्रेफरेंस अलग चीज़ें खाने की होती है, डियर है उसकी प्रेफरेंस कुछ अलग खाने की होती है, लायन है वो अलग चीज़ें खाता है। ओके, तो मतलब कि अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं उनकी चॉइस जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। लायन ये नहीं खाता। ओके, अब इनके बेसिस पे हम एनिमल्स को कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके, वो डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती हैं? लेट्स सी।
तो अभी हमने देखा कि सभी एनिमल्स कुछ भी आप उनको दे दोगे तो वो नहीं खाते, ओके। कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाना पसंद करते हैं, तो कुछ एनिमल्स को ही खाना पसंद करते हैं, ठीक है। अब जैसे बटरफ्लाई थी, अगर बटरफ्लाई वाली फूड चेन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती तो कौन खा जाता बटरफ्लाई को? जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, जैसे हमने अभी किया था, फ्लावर का जो नेक्टर होता है दैट इज ईटन बाय बटरफ्लाई, ठीक है। और बटरफ्लाई को फर्दर जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो खा जाते हैं, ठीक है। और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनको फिर जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, कोई भी हो सकता है, वो खा जाते हैं, है ना। तो फिर इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अब बटरफ्लाई तो इंसेक्ट्स को नहीं खाती ना, देखा है आपने बटरफ्लाई को इंसेक्ट्स खाते हुए, स्मॉल इंसेक्ट्स को? हाँ, नहीं। और जो ये स्मॉल कार्निवरस एनिमल्स होते हैं, मतलब जो एनिमल्स को खा रहे हैं, तो क्या ये प्लांट्स खाते हुए देखे हैं आपने कभी? नहीं देखा। तो मतलब इनका जो टेस्ट है वो डिफरेंट है सबका, ओके। तो इसके टेस्ट के बेस पे हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? आर those animals which eat only plants, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखा अभी डियर, या फिर और कोई एग्जाम्पल? रैबिट भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाता है, ओके, या फ्रूट्स, बट वो भी कहाँ से आते हैं? प्लांट से ही आते हैं। तो हर्बीवोरस आती है हमारी फर्स्ट कैटेगरी। दैट क्या होते हैं हर्बीवोरस? आर दोज एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाना पसंद करते हैं, वो जानवरों को नहीं खाते हैं, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी बताइए कौन सी आएगी? मैंने बता भी दिया था ये, यस, दिस इज कार्निवोर्स, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी कार्निवोर्स की। कार्निवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। आर दोज that eat flesh of other animals, ठीक है। ये क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, उनको मार के खा जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस? लायन, टाइगर, etc. These are the examples of carnivorous animals. आपने लायन और टाइगर को कभी घास खाते हुए देखा है? नहीं देखा ना, because they eat other animals. Is it clear? Now, what is the third category? Yes, it is omnivores. Omnivores, okay. Omnivores are those animals that eat, क्या खाते हैं ये? Both plants and animals, okay. Omnivores means ये भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, इनको भी खा लेते हैं और इनको भी। That means they eat both. प्लांट्स भी खा लेते हैं, मतलब इनको जो मिल जाता है ये वही खा लेते हैं। प्लांट्स को भी खा लेते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं। अच्छा, ओमनिवोर्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है आपके सामने? बताइए।
सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपको सबसे बेस्ट सूट करता है। आपने ऐसे ह्यूमन बींग्स देखे होंगे ना, कुछ लोग वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। नॉन वेजिटेरियन का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स वो खाना भी खाते हैं नॉर्मल, और वो क्या खाते हैं, वो दे ईट मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ऑल्सो। ओके, सो ह्यूमन बींग्स वी कैन से, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, because those are non-vegetarian human beings, they eat animals as well as plants. अब how I am saying plants here, क्या आप डायरेक्ट घास खाते हो या फिर पत्ते खाते हो, like a giraffe, क्या आप पत्ते खाते हो जाके डायरेक्ट खाते हो आप पत्ते प्लांट्स के, might be। चलिए तो अभी वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। देखो फर्स्ट कैटेगरी क्या थी एनिमल्स में, इट इज हार्बीवर्स। हार्बीवर्स आर दोज एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, डियर एंड रैबिट। नेक्स्ट वन इज कार्निवर्स। कार्निवर्स आर दोज एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, एग्जाम्पल लायन एंड टाइगर, ठीक है। ओमनीवर्स, ओमनीवर्स में अगर आप एनिमल्स का एग्जाम्पल लिखना चाहो तो बियर इज एन ओमनीवरस एनिमल, ठीक है। बियर जो है वो ओमनीवरस है, वो मतलब प्लांट्स भी खाता है और वो दूसरे एनिमल्स को भी खा लेता है। तो ओमनीवर्स आर दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों ही चीज़ें जो भी अवेलेबल होता है वो खा लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक ह्यूमन बींग्स एग्जाम्पल हो सकता है इसका, दूसरा एग्जाम्पल बियर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इज इट क्लियर? ओके, अगर आप अच्छे से रीड करोगे इसे एक बार और तो ये अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो, मतलब इसके अंदर कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, फिर भी कुछ होगा तो हम लोग दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अभी हमने देख लिया अच्छे से कि फूड क्या होता है, ह्यूमन बींग्स कैसा खाना खाते हैं, हमें कैसा खाना खाना पसंद होता है। उसके बाद हमने देखा कि एनिमल्स को कैसा खाना पसंद होता है और उसके बिहाफ पे, उनकी जो चॉइस है उसके बिहाफ पे हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम ह्यूमन बींग्स भी खाना खाते हैं, सारे एनिमल्स भी खाना खाते हैं, ठीक है। अब ये जो खाना हम लोग खा रहे हैं ये आता कहाँ से है, ठीक है। कोई चीज़ आ कहाँ से रही है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज सोर्स, ठीक है। अब इट इज़ योर होमवर्क, यू विल थिंक अबाउट दिस कि आप जो खाना खाते हो, आप जो खाना खा रहे हो वो आता कहाँ से है, ठीक है, वो आ कहाँ से रहा है, ये आपको सोचना है और नोट डाउन करनी है पूरी लिस्ट, ठीक है। आपको एटलीस्ट 20 थिंग्स ऐसी नोट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में कि ये चीज़ मैं खाता हूँ और ये चीज़ कहाँ से आ रही है, सोर्स क्या है उसका, वो आती कहाँ से है, मिल कहाँ से रही है आपको। ओके, नाउ दीज सोर्सेज वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, बट बिफोर दैट यू ऑल मस्ट हैव इट इन योर नोटबुक। 2020 आपको चीज़ें लिखनी हैं ज़रूर, ओके, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। इज इट क्लियर? सो आई होप आज हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उसको रीड करना अच्छे से, एंड वट आई ऑलवेज से दैट यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेल्फ whenever you will read any line, चाहे वो एक पैराग्राफ ही क्यों ना हो, every line you will read and you will ask a question from yourself, okay, then you will be able to understand that better, okay, so stay safe, stay home, God bless you all, bye bye.